बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज आप लोग के साथ जो है वो दो बातें करना चाह रहे हैं। दो अहम बातें हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। एक पहली उनमें से खबर यह है कि तहरीक लब्बैक ने धमाकेदार ऐलान कर दिया। उसमें से दूसरी खबर यह है कि तहरीक लब्बैक के यानी लब्बैक के शेर ने पुलिस के साथ जो है मिल के एक ऐसी जगह पर छापा मारा और उस जो है बात को, इस वाक़े को सुन के आप जो खुद हैरान होंगे और जो आपका सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा कि जिस लब्बैक के ऊपर आप लोगों ने, आप और हम सब ने जो है एतमाद किया है और वो लब्बैक के शेर जो है वो किस तरीके से है वो काम कर रहे हैं। वो जो जहाँ छापा मारा है वो कराची से खबर है, आप लोगों से एंड पे जाके जो है वो शेयर करता हूँ। और ये इन दो बातों की तफसील जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरीके से आपका और मेरा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रहे और वीडियो इस तरीके से जो है वो देखते रहें। आप लोगों का मैं जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ वो नहीं कर सकता। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और गुजारिश है कि आगे भी सपोर्ट करें। जब वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अक्सर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये मेहरबानी करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अब चलते हैं, जो आपको दो अहम बातें मैंने बताई थी उनके हवाले से बात करते हैं। पहली खबर यह है कि तहरीक लब्बैक ने जो धमाकेदार ऐलान किया है वो धमाकेदार ऐलान यह है कि शर्कपुर शरीफ में जो इलाका है जलील अहमद शर्कपुरी साहब का, आप लोग को पता है कि कुछ अरसा पहले जो है जलील अहमद शर्कपुरी, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की है उनके हवाले से। जलील अहमद शर्कपुरी जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से मुखालफत करते रहे हैं। तहरीक लब्बैक के कैद साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से बहुत बातें की हैं, मुख्तलिफ बातें की हैं, सख्त बातें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। उनको ये ज़ेब नहीं देती कि ये बातें इस तरीके से जो है वो की जाएं, लेकिन उन्होंने की हैं। अब उसी इलाके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। पहले जो है वो इलेक्शन था, फिर मुलतवी हो गया। अब दोबारा जो है वो 16 अक्टूबर को इलेक्शन का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। तो तहरीक लब्बैक ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि शर्कपुर शरीफ में आज 14 अक्टूबर को जो है वो जलसा करने जा रही हैं, जिसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो खुद शरीक होंगे, वहाँ पे खुद शिरकत करेंगे, खिताब फरमाएंगे। ये बहुत बड़ी आपको जो है वो खबर दे रहा हूँ। आज 14 अक्टूबर है, आज ही जुमे के बाद का ऐलान था और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी जुमे के बाद की वीडियो है और आप जो है यूट्यूब पे जाके देख सकेंगे ये वीडियो। और देखते हैं कि वहाँ तहरीक लब्बैक के कैद हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वहाँ क्या ऐलान करते हैं, क्या बातें करते हैं, किस तरीके से जो है वो अपडेट्स होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद में आपको ये भी बताएँगे। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तहरीक को रब्बे जुल जलाल इज्जत दे, उस तहरीक को कोई दुनिया में ऐसा बंदा पैदा हुआ ही नहीं कि उस तहरीक को दबा सके। उस तहरीक को कोई दबाने वाला फिर कोई दुनिया में आता नहीं है, चाहे जितना भी कोशिश कर लें वो तहरीक कभी भी नहीं दब सकती। तहरीक लब्बैक उन्हीं तहरीकों में से एक तहरीक है जिनको रब्बे जुल जलाल ने ऐसी इज्जत बख्शी है, ऐसी जो है वो कुव्वत और ताकत बख्शी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे बनी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे मर मिटने वाली तहरीक है। और इस तहरीक के लब्बैक के अंदर ऐसे कारकुन मौजूद हैं, मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं, ऐसे कारकुन किसी तहरीक के अंदर मौजूद नहीं है। ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूं। जिस तरीके के कारकुन और जो पक्के और सच्चे तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, कोई ऐसी दुनिया में तहरीक नहीं है जिसके अंदर ऐसे कारकुन मौजूद हों। ये वाहिद तहरीक है जिसके अंदर मुखलिस जो है वो कारकुन रहते हैं। आप सबको पता है जैसे धरने होते रहे, जिस तरीके से जो हालात चलते रहे, ये लब्बैक के कारकुन ही थे जो लब्बैक को आगे लेकर आए हैं, वरना किसी की मजाल है। दूसरी तारीखें भी आती हैं, आपको पता है कितने कितने नाम नहीं लेना चाहता मैं, और कितने लोग आए इस्लामाबाद पहुंचते ही वापस चले गए और क्या क्या होता रहा। कितने दिनों से जो वो लॉन्ग मार्च के ऐलान भी कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब मेरा बात करने का मकसद ये है
कि जब तहरीक लब्बैक की क़यादत आएगी, एक दफ़ा इनको आजमा, बाकी जमातों को आप लोग ने आजमा के देखा है, एक दफ़ा तहरीक लब्बैक को भी आजमा कर देखें। और तहरीक लब्बैक की जब क़यादत आएगी, गवर्नमेंट आएगी, हमें यकीन है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े से फिर ये दुआ ज़हरा जैसे वाक़यात नहीं हुआ करेंगे जैसे कराची में हुआ है। ये एक वाक़या नहीं है दुआ ज़हरा जैसा। दुआ ज़हरा जैसे वाक़यात पाकिस्तान में पता नहीं दिन में कितने होते हैं जो हमें इल्म नहीं है। ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ दुआ ज़हरा के वालिद साहब को, जब ये वाक़या हुआ तो उन्हें हिम्मत नहीं आ रही किसी बेइज्जती और इस वजह से जो है लोगों में तनकीद होगी, इसको अपनी पीठ के पीछे रखकर उन्होंने बाकायदा जो है वो तहरीक का आगाज़ किया और अपनी बेटी के साथ जो है वो खड़े रहे। और आज उनको जो है वो ये खुशी मिली है कि बेटी के साथ मुलाकात करने का वाक़या भी मिल गया, मौका भी मिल चुका है। वरना इस तरीके से कई बेटियां जो है वो हवा की बेटियां, उनकी इज्जत लूटती रहती है, आप सबको मालूम है, देखते भी रहते हैं। तो तहरीक लब्बैक की गवर्नमेंट जब आ जाएगी तो इतना तो उम्मीद है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। अगर कोई इस तरह का वाक़या हुआ तो आप भी गवाह हैं, आप भी यही हैं। अगर मैं भी जिंदा हुआ तो मैं भी फिर व्लॉग बनाऊंगा, आपको बताऊंगा तहरीक लब्बैक की गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ तो याद रखिएगा तहरीक लब्बैक की गवर्नमेंट इस्लाम के मुताबिक, कानून के मुताबिक उस काम को, उस वाक़े को, जिस तरीके से अगर कोई गलत करेगा, दुआ ज़हरा जैसा अगर इस तरह का वाक़या होगा तो उसको इबरत का निशान बनाएंगे कि कभी जिंदगी में फिर ऐसा वाक़या जो है वो नहीं आएगा। ये याद रखिएगा। ये मैं जुमले जो कह रहा हूं, इस जुमले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं पक्का रहूंगा। अब दूसरी बात, ये तो एक पहली जो है वो आपको मैंने बताया था अहम बात है। दूसरी अहम बात ये है कि लब्बैक के शेर ने जो है वो छापा मारा है पुलिस के साथ। ये आपको मैंने शुरू में बताया था वीडियो के। वो ये बात है कि लब्बैक के शेर मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी साहब, जो आपको पता है कि सिंध असम्बली में जो है तरीके से ऐलान करते हैं और सबको झाड़ के रख देते हैं, किसी के डर, बगैर किसी डर की वजह से जो है वहाँ जिस तरीके से तकरीर करते हैं, आप सब के इल्म में है, सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, इस्लाम का बोलबाला करे। और ये तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं जो बिके नहीं, इतना कोशिश करने के बावजूद भी सिंध असम्बली में नहीं बिके। आप सबको पता है जब इलेक्शन हुए तो बड़ी असम्बली के जब इलेक्शन हुए तो बड़ी कोशिशें की गई कि तहरीक लब्बैक के एमपीए को जो है वो ख़रीद लिया जाए, लेकिन ये तहरीक लब्बैक का है, किसी और का नहीं। तहरीक लब्बैक के कारकुन की जूती भी नहीं खरीद सकते, इस बात को याद रखना। और वो छापा क्या था, पुलिस के साथ गए, उनको कहीं से खबर मिली कि अहमदिया, जिनको वो मतलब कादियानी हैं, हम पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैलाना चाहते, हमें हर वक्त दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी फ़ौज को सलामत रखे, हमारे इदारों को सलामत रखे। हमें उम्मीद है कि हमारे इदारे, हमारी फ़ौज जब तक इस मुल्क में जिंदा है इस तरह के कानून की गिरफ्त करती रहेगी, गलत कानून को कभी लागू नहीं होने देगी, ये हमें यकीन है। और जब उनको खबर मिली तो वो पुलिस को लेकर साथ गए। कादियानियों ने एक बिल्कुल मस्जिद नुमा जो है वो नक्शा बनाया हुआ है, ये आपको तस्वीरें जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएंगी, आप देख रहे होंगे। ये मुफ्ती कासिम फखरी साहब जो वो खुद साथ हैं, वो इशारा भी कर रहे हैं कि देखें ये मीनार जो है वो नज़र आ रहे हैं, और मीनार बिल्कुल मस्जिद की तरह के बनाए, जिस तरह हम मसाजिद में बनाते हैं इसी तरीके से जो वो बनाए गए हैं। और अशार लिखे गए हैं, इस्लाम के हवाले से इस्लामी अशार लिखे गए हैं, जो इस्लाम के, ये इस्लाम में इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान के कानून में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। कादियानी जो है यहाँ पाकिस्तान में रहकर इस तरह के काम नहीं कर सकते और इस्लामी अशार अपनी इबादत गाहों पे नहीं लिख सकते, ये आप सबको जो है वो इल्म है। अगर इस बात में मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे पहले मैंने आपको कमेंट्स जो है वो पढ़ के सुनाया है, इसी तरीके से आप लोग का कमेंट्स भी है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो ज़रूर अपनी राय दिया करें। मैं इतनी बड़ी मेहनत से जो है वो वीडियो बनाता हूँ, आप शौक़ से देखा करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, अपनी राय जो है वो ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सुनने वाले जितने भी लोग हैं मोहब्बत के साथ जो है मुझे सुनते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हम काम करते रहेंगे। अच्छा, जो आपको मैंने बात बताई थी
कि तहरीक लब्बैक जो है वो शर्कपुर में जलसा करने जा रही है। ये एक अहम डॉक्टर रऊफ साहब जो वहाँ पे MPA की जो है वो उस पर सीट पे लड़ रहे हैं, उनने एक वीडियो क्लिप भेजा है। मेरे पास वीडियो क्लिप है लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकता, माजरत के साथ। यूट्यूब की कुछ पॉलिसियाँ होती हैं और अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुँचा कि आपको मैं क्लिप जो है वो वीडियो में लगा कर दिखाऊँ, लेकिन उनकी मैं रिकॉर्डिंग जो है वो आपको सुनवा सकता हूँ। आप सुन सकते हैं वो क्या कहते हैं। ये देखें, ये मैं ऑन कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। दोस्तों साथियों, मैं डॉक्टर रऊफ आपका उम्मीदवार PP 139 आपसे मुखातब हूँ। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह 139 के ज़रूर अवाम और मजहबी लोग और सच्चे आशिकान रसूल इंशाअल्लाह 16 दिसंबर को ट्रेन पे मोहर लगा के मुझे कामयाब करेंगे और हमारा जलसा बाद नमाज जुमा शरक़ शरीफ में मिडिल स्कूल वाली ग्राउंड में होगा, जिसमें कैदे मिलते इस्लामिया हाफिज साहब सैन रिजवी साहब फजंदे बाबा खादम सैन रिजवी तशरीफ ला रहे हैं और मरकजी क़यादत पूरी उसमें होगी। और इंशाअल्लाह 14 का जलसा इन बड़ी जमातों के लिए एक जबरदस्त हमारा जलसा होगा, जिससे इनकी नींदें आराम हो जाएंगी और 16 को हम इंशाअल्लाह कामयाब होके असेंबली में पहुंचेंगे और वहाँ पे भी हमारा एक ही नारा होगा, ताजदार खत्म नबूवत। ये क्लिप आपने सुन लिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैंने आप लोग को पहले कहा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दिया करें, ताकि मेरा भी हौसला हो कि आपको अच्छी से अजीब वीडियो जो है इस तरीके से खबरें बना के भेजा करूँ। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु